परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा उपस्थित समस्त वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, राम कृष्ण हरि। वाह भैया, आप लोग इतने उत्साह में रहते हैं, बस कथा करने की और आप में कमी रहेगी, नहीं तो वो भी आप ही कर दो। कीर्तन आप कर लेते हैं, जय जयकार आप कर लेते हैं, नृत्य आप कर लेते हैं, स्वरूप तिलक आप कर लेते हैं, एकादशी आप कर लेते हैं, नाम जप आपसे हो जाता है, सब तो आप कर ही लेते हैं, बस कथा करने की जिम्मेवारी हमको दे रखी है। लेकिन आपके उत्साह को हम प्रणाम करते हैं, बस यही आवश्यक है भक्ति मार्ग में। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। खूब भाव से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा है। अब स्थान तो हम बदल नहीं सकते, स्थान तो यही रहेगा, लेकिन अब आप लोगों को रात रात भर थोड़ा कैलोरीज अपनी घटाओ, ताकि जितनी जगह में आप बैठते हैं दो बैठ सकें। कई लोग तो आप में ऐसे हैं जो केवल हड्डियों पे ही जी रहे हैं, वो कहेंगे महाराज जी और कितनी घटाएं बताओ। लेकिन ये आप सबका उत्साह, प्रेम भाव और ठाकुर जी के प्रति जो ये लगन है, ये अद्भुत है। और ये अनुभव हमको मुंबई में पहली बार हुआ, इसके लिए हमें बहुत सुख है। कथाएं तो सब जगह होती हैं, सब जगह ही संख्या में लोग आते हैं, इतनी संख्या में आते हैं कि बस जहां तक देखो लोग ही दिखते हैं। और सुनने हमको एक प्रसाद ठाकुर जी ने बहुत अच्छा दिया, सुनने वाले लोग कथा में आते हैं, और इसका हमें बड़ा सुख है, बहुत प्रसन्नता। तो इस बात का बहुत सुख है कि आप सब लोग बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, खूब आनंद से आप लोग कथा में आते हैं। आज सबसे पहले तो आपको तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बस ठाकुर जी को जो अति प्रिय हैं वो श्री तुलसी महारानी, जिनके बिना ना विराजते हैं, जिनके बिना ना खाते हैं, जिनके बिना ना पीते हैं, जिनके बिना ना रहते हैं। बंधुओं, वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं। सबसे पहली नाम निष्ठा, नाम निष्ठा, नाम के प्रति निष्ठा। नाम आप उच्चारण करें तो आपके चित्त में जो नाम कहा गया वो तदनुरूप प्रकट हो जाए, ये नाम निष्ठा है। श्री राधा जैसे ही बोलते हैं तो केवल शब्द ना रहे, श्री राधा कहते ही किशोरी जी के मंगल विधान रूप का स्मरण आपके चित्त में बने। और मंगल विधान रूप यदि चित्त में नहीं धारण कर सकते, हम लोग अभी इतने योग्य नहीं कि हम ठाकुर जी का स्वरूप हमारे चित्त में आए, श्री जी का स्वरूप हमारे चित्त में आए, तो उसके प्रति हम दूसरा भाव रख सकते हैं। बरसाना का स्वरूप तो चित्त में आ सकता है। जब श्री राधा कहें तब श्री बरसानो धाम चित्त में आ जाए, जब श्री राधा कहें तब वृंदावन धाम चित्त में आ जाए। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है कि हम लोग दोष दृष्टि वाले हैं, थोड़ा कम करो, हम लोग दोष दृष्टि वाले हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि अब बरसाना का चिंतन किया, वृंदावन का चिंतन किया, श्री राधा वृंदावन का चिंतन हुआ, लेकिन चिंतन में कुछ भी आ सकता है। अब वृंदावन की ऐसी स्मृति आ गई कि हम चश्मा पहन के घूम रहे थे, बंदर आके ले गया।
तो दोष दृष्टि है हमारी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम धाम का चिंतन करें तो धाम में हमारे साथ जो अनुचित हुआ वो चिंतन में आ जाए। तो इसका फिर दूसरा विधान आचार्य चरण बताते हैं कि नाम जब लें श्री राधा, तो सबसे सुंदर है ब्रज में रहवे वारे ब्रजवासी संत वैष्णवन को चिंतन कर लो। उन रसिकों का चिंतन करो जो वृंदावन में रहते हैं, जो वृंदावन वास करते हैं। इतने इतने महापुरुष हमारे ब्रजमंडल के जिनके दर्शन सुलभ हैं, ऐसे भी महापुरुष ब्रज में हैं जिनके दर्शन सबने नहीं किए। जिनके दर्शन आपको सुलभ हैं वो जिनके दर्शन करते हैं, ऐसे महापुरुष भी ब्रज में हैं। जहां ना कैमरे का प्रवेश है, जहां ना वीडियोस का प्रवेश है, जहां ना सोशल मीडिया का प्रवेश है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त है। तो उनका चिंतन करने से क्या होगा? अब आप जितनी बार माला जप रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, या जो भी आप जपते हैं, महामंत्र भी जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम जपते हैं, या आपके गुरु के प्रदत्त जो आपको गुरु मंत्र है वो आप जपते हैं, उस समय चिंतन में वहां का कोई भाव आना चाहिए, नहीं तो नाम का कोई फल नहीं है। व्यक्ति औषधि लेते समय यह ध्यान रखे कि मुझे ठीक होना है, तो औषधि जल्दी काम करेगी। केवल औषधि ले ले और उसके बाद उसके जो नियम है, उसके जो परहेज हैं, उनका पालन ना करे तो फिर औषधि काम नहीं करती। पर नाम एक ऐसी औषधि है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशु। एक कितनी सुंदर कथा याद आई, गजेंद्र मोक्ष, ध्यान से सुनिएगा। गजेंद्र जब भगवान नारायण को पुकारता है, सबको कथा पता है कि गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर स्नान करने, नदी स्नान करने गए, तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। सबने खूब प्रयास किया लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आए। 3 दिन 4 दिन निकल गए लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। तब गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और उस जन्म काल में इंद्रद्युम्न राजा ने एक स्तुति लिखी थी। वो स्थिति एक जन्म बाद गजेंद्र के रूप में उसको याद आई, और तब वह उस स्तुति का गान करता है। पूरी स्तुति में किसी देवी का नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं लेता। सब देवी देवता आकाश में खड़े हो गए हैं, गजेंद्र की ओर देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि सब मानिना बन के बैठे हैं कि हमें पुकारे तो हम जाएगा। जब सबको नाम नहीं बोले, तब अंत में गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण गए। तब स्तुति के अंत में गजेंद्र कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। मैं नारायण जो अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं, परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन गजेंद्र मोक्ष जब हो गया, भगवान ने गजेंद्र को उबार दिया, उसके बाद गजेंद्र ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। कितना सुंदर है वो, सुनने योग्य बात। गजेंद्र कहता है कि मैंने तो स्वार्थ में पुकारा था, मैं विपत्ति में पड़ा था, मेरी मृत्यु की सैया थी, मेरे को कोई नहीं बचाने आ रहा था, तब मैंने स्वार्थवश होकर के कि हे नाथ मुझे बचाओ, तब मैंने ठाकुर जी को पुकारा। तो स्वार्थ से पुकारने वाले के लिए ठाकुर जी जब गरुण आसन होकर के आ सकते हैं, जो निस्वार्थ होकर के पुकारता होगा उसके लिए ठाकुर जी कैसे आएंगे? जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका कोई भगवान से कुछ चाहिए नहीं। सूरदास जी का पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख। गाओ, कठिन थोड़ा ही है। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। आप सब जानते हैं नाथ, तो फिर मैं क्यों कहूं? मुख से कछु न कहूं, मुख से
कछु न रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। हो जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख, मैं तैसी बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो। भक्ति का असली स्वरूप है ये। आपको चंग आती है कीर्तन में नृत्य करने की, अच्छा लगता है भजन, वो एक अलग बात है, परंतु भक्ति का मूल रूप यही है। हमारी इतनी भी इच्छा नहीं है, हमारा इतना भी भाव नहीं है, हमारा इतना भी श्रेय नहीं है, सब कुछ ठाकुर जी पर अर्पित है। जो तू तन को रोग लगावे, क्या है आगे, क्या, हाँ, ओढ़ सरिस सो जाऊं, जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, मैं लपक गोद में आऊं, हाँ, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। तो मूल भक्ति का स्वरूप यही है। हमें ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, हम आपके हवाले हैं, आप चाहे हमारे संग जैसे करो, हम अपनी तरफ से कोई इसमें बहुत प्रयोजन या बहुत योजनाएं नहीं बनाएंगे। और हम आपको बहुत उदाहरण देकर के भक्तों के चरित्र सुना करके तो सिद्ध करते ही हैं, पर हम ये बात कह दें, भगवान की नजर नहीं लगे इस बात को, हम ऐसे ही हैं। हमारा सच में कोई निधान नहीं होता कि हमें कब क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। पिछले कुछ वर्षों में इसका निधान हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। आज हमने वस्त्र भी, पटका भी दूसरा निकाला, धोती भी दूसरी निकाली। हमारे भट्ट जी आए, बोले महाराज जी ये वाला पटका पहना दो, ये वाली माला पहना दो, ऐसे ये हाथ में ये कड़ूला पहना दो, पैरों में ये पहना दो, नहीं नहीं ये उतार दो, उतार लो। कान में बचपन से बाली पहनते, हमारी माँ बोली बहुत दिन अब इसको थोड़ा ठीक करवाऊंगा, लाओ दो, मैं उतार लो। सब बोले कहाँ गई, मैंने कि पता नहीं, जो पहना दे पहन लें, उतार दो उतार लें। तो उसमें भी क्या है विधान कि जो कुछ भी लोग करा रहे हैं हाँ, इतना विवेक तो होना चाहिए कि कोई भाइयों कह दे चलो पब चलो हमारे संग, वहां थोड़ी जाओगे, ले चलो, ऐसा थोड़ी है। अब वहां चलो, उस गलत जगह पे चलो, ऐसे थोड़ी, वहां थोड़ी जाएंगे। इतना बुद्धि विवेक तो है कि जो अयोग्य है उसकी विवेक तो सत्संग आपको देता है, पर अपनी सुख की व्यवस्थाओं में अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। गजेंद्र तो कहते हैं कि मैंने स्वार्थ से पुकारा तो वो आ गए रक्षा करने के लिए, अगर मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो मुझे क्या प्राप्त होता, मैं वो सोच करके चिंतित हो रहा हूं। यदि मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो क्या होता। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा में सबसे पहली निष्ठा नाम निष्ठा। जब आप नाम उच्चारण करते हैं, आप राम भी अगर कहते हैं तो आपको राम जी का स्मरण होना चाहिए। अब आपको स्मरण कैसे करें? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज किसे कहते हैं? यह है कंज, कमल।
जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, जिनके कमल जैसा मुख है, जिनके कमल जैसे हाथ हैं, जिनके कमल जैसे पैर हैं, जिनके कमल जैसा सर्वांगीण अंग है, ऐसे प्रभु श्री राम। अब आप चिंतन करो, देखो कितनी सुंदर झांकी। ठाकुर जी हैं नील वर्ण के और आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। तो जैसे मानो नील सरोवर में दो कमल रखे हों। ठाकुर जी के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे, मानो नील वर्ण में दो कमल यहां। चरण कैसे हैं? कमल जैसे। हम लोगों का एक स्वभाव है, संसार के विषय का चिंतन हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन भक्तिमय चिंतन हमसे बनता नहीं। अभी कोई आपको उठ पटांग चीजों का चिंतन करावे, विषय भावनाओं का चिंतन करावे, कोई गलत बात मंच से करने लग जाए, तो गंदी बात करने लग जाए, आप 2 मिनट में आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन भक्ति भाव में लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता करनी, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव उस तरफ नहीं है, हमारी चित्तवृत्ति उस तरफ नहीं है। हमारी चित्तवृत्ति काम भोग की ओर है, तो वहां का चिंतन 2 मिनट में, गलत गाने सुन लेते हैं, गलत दृश्य देख लेते हैं, 2 मिनट में सब कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो भी हमारी इंद्रियां सब सजग हो जाती हैं। और यहां इतनी कथाएं सुनने के बाद, नाम जप करने के बाद भी ठाकुर जी के प्रति चिंतन नहीं बन पाता। इसलिए प्रयास कीजिए, जब जब नाम उच्चारण करो तब तब या तो नामी का या नामी के धाम का चिंतन करो। जितनी बार नाम उच्चारण हो, वृंदावन का स्मरण हो, ब्रजवासियों का स्मरण हो, रसिकों का स्मरण हो, संतों का स्मरण हो, जितनी बार राम नाम उच्चारण करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उपासक थे राम जी के, रहते थे वृंदावन में। और जब बिहारी जी का दर्शन करते थे तो कहते जय हो अवध बिहारी लाल की। ब्रजवासी कहते बाबा का है, बावड़ा है, वृंदावन बिहारी लाल है, अवध बिहारी बोले। राधा वल्लभ जी के पास जाते तो राधा वल्लभ जी के पास जय हो जानकी वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमण जी का दर्शन करने जाते जय हो जानकी रमण लाल की जय हो। सब ब्रजवासी कहते बाबा तेरी कैसी बुद्धि। यमुना जी में जाते जय हो सरयू मैया को जल कितना सुंदर है। ब्रजवासी तो अल्लड़ होते ही हैं, बाबा तुम वहीं क्यों ना मरे, अयोध्या जाके पूरे वृंदावन में अयोध्या को नाम जपे। तो कितनी सुंदर बात कहते बाबा। किसी ने कही आप इतना क्यों राम जी का मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी के नाम लेते हो राम जी का। तो बाबा बोले जब, अभी कथा तो बड़ी है पर मैं सूक्ष्म में सुनाता हूं। जब राम जी लौट करके आए अयोध्या तो शत्रुघ्न लाल जी को उन्होंने मथुरा भेजा था दैत्य वध करने के लिए। और उसके बाद शत्रुघ्न लाल जी वर्षों तक मथुरा में रहे राम जी के विरह में। तो वो बाबा बोले कि शत्रुघ्न लाल जी यहीं व्रज में विराजते हैं, उनको राम जी की बहुत याद आती है, तो मैं सब जगह राम 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 गा करके उनके हृदय को प्रसन्न करता हूं, उनके हृदय को आनंदित करता हूं। सोचिए लोगों की कितनी ऊंची भावना हो जाती है। हम वृंदावन में जाकर के नहीं कर पाते वो काम जो वो वृंदावन में रहकर अयोध्या का स्मरण कर रहे हैं, अयोध्या जाके वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन उस प्रकार का नहीं है। मन में विषय भोग और विषय वार्ताएं इतनी ज्यादा हमने श्रवण कर रखी हैं कि मन को उतनी जल्दी उस भाव का स्मरण नहीं होता। अभी नाम ले लें बड़ा पाव, तो कितनों के जीव में तुरंत स्वाद भी आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा, उसका रस भी आ जाएगा और दुकान भी दिख जाएगी, वो वाली दुकान सबसे अच्छी, वहां मिलता है बढ़िया वाला, उसमें चटनी भी अच्छी मिलती है, ये भी बढ़िया मिलता है। अभी हम नाम ले लें भांडीरवन, तो गए भी होंगे तो भी याद नहीं आ रहा होगा कि भांडीरवन में क्या था, कैसा था, स्वरूप क्या था, अयोध्या कैसा था, क्या था। इतना जल्दी इतनी उत्सुकता से याद नहीं आता क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति वहां नहीं है। तो वैष्णव की पहली निष्ठा नाम निष्ठा। नाम जपिए पर नाम के साथ साथ धाम का या नामी का या धाम के वैष्णवों का चिंतन किया कीजिए, तब नाम सार्थक है। आप विश्वास मानिए 2 लाख नाम जप लीजिए, लेकिन 2 नाम जप लीजिए हमारी कही रीति से, वो 2 नाम 2 लाख पे भारी है। वैष्णव चिंतन के साथ, धाम के चिंतन के साथ। दूसरी निष्ठा है वैष्णवों की, पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। एकादशी भार नहीं लगना चाहिए, एकादशी उत्साह के साथ होना चाहिए। अच्छा, भगवत संबंधी किसी भी कार्य में भार नहीं लगना चाहिए। सुबह सुबह कई लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं अपने घर में, और 2 घंटे पूजा करने के बाद जब निकलते हैं तो आकर के अल्लाह भाई चाय दो, थक गए हम। आप अगर पूजा करके थके हो
तो आप सेवा नहीं करके आए, आप श्रम करके आए हो। प्रेम के कार्य में श्रम नहीं होता। कोई अपने प्रेमी से मिलकर के ये थोड़ी कहता थक गया आज तो, अरे वो और उत्सुक हो जाता है, वो और चार्ज्ड हो जाता है। कथा सुनने के बाद में कोई जाते ही बिस्तर पे पड़ जाता, थक गए आज तो कथा सुन के 3 घंटा बैठे वहां पे। तो आपने कथा, ये आपकी चित्तवृत्ति बता रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है कि कैसी है आपकी चित्त की स्थिति। श्रम नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। एकादशी की तो प्रतीक्षा होनी चाहिए। आज क्या है, बोले आज नवमी है, अरे वाह कल दसवीं, परसों एकादशी है, परसों व्रत करेंगे हम, परसों अपने लाल जी को प्रसन्न करने के लिए भाव अन्न जल का त्याग करेंगे, हम ऐसे रहेंगे। ये एकादशी के प्रति भाव। और एकादशी कर रहे हैं और घर में जिनकी एकादशी नहीं है वो रोटी खा रहे हैं, हमें मत दिखाओ। क्यों? रोटी देख लेंगे तो हमारा मन करेगा। ये कैसी एकादशी की आपका रोटी देख के मन कर रहा है? नहीं, व्रत उत्साह से होना चाहिए। माताएं बहनें हमारी कौन सा होता है, करवा चौथ का व्रत करती हैं, अब तो हमें याद रखना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत करती हैं। अरे बस सुनो, हमारी एक बात सुनो। हम कथा करते समय वही हैं पुराने वाले, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। हमको वैसे ही आनंद आता है कि हम भी छोटे बालक हैं सबकी तरह, उस वैसे ही हमको कथा करनी है 100 साल की उम्र तक। तो सुनो, बात तो सुनो पूरी। अब माताएं बहनें व्रत करती हैं। अब उस व्रत में कई माताएं बहनें जो हैं वो तड़प सी रही होती हैं कि कब निकलेगा चंद्रमा, कब निकलेगा। उस दिन जैसी चंद्रमा की आराधना कभी, कई जगहों पे बादल आ जाते। इस बार हम करवा चौथ वाले दिन बद्रीनाथ में थे, तो वहां पे 2-4 माताएं थी, वो भी बोले महाराज जी बादल आ गए। वहां तो बादल क्या, पहाड़ आ गए, पहाड़ के पीछे चंद्रमा है। तो बेचारे वीडियो कॉल करके जहां चंद्रमा दिख रहा, बोले हमको वहीं से दिखाओ। व्रत का मतलब, अब वहां व्रत का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है कि आप तोड़ना चाह रहे हो। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत एक प्रकार का संकल्प है। आपने अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए आज अन्न जल का त्याग किया है, उसमें उत्साह नहीं है तो वो व्रत श्रेष्ठ नहीं। एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है, हर महीने आती है। जितने तिलकधारी, जितने कृष्ण प्रेमी, जितने वैष्णव हैं, उन सबकी करवा चौथ है एकादशी। और करवा चौथ सौभाग्य से रखती है माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे ही वैष्णव जन अपने लाल जी के, अपने प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, कि वो राजी रहें। देखो होता क्या है, अन्न नहीं खाते ना जब हम, तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ती है। व्रत 2 ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये 2 ही हमारी जीवन को घटाते हैं। जितना अन्न खाओगे उतनी जल्दी आपका जीवन कम होगा, और जितना बोलोगे उतनी जल्दी आपका जीवन घटेगा। इसलिए कम बोलो, कम खाओ, जीवन बढ़ेगा। इसलिए ये 2 व्रत बताए हमारे शास्त्रों में। विषय हैं तो बहुत सारे, पर ये विशेष हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। तो व्रत करने से क्या होता है, आपकी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ गई। वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी हमने अपना जीवन आपको दे दिया, हमने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, हमने अपना समय आपको दे दिया, पर हम जो भी कुछ देते हैं आपको, उसमें हमें कोई प्रमाणिकता नहीं कि आपको मिला कि नहीं। पर आज हम अन्न छोड़ करके जो एक दिन की आयु हमारी बढ़ी है, वो भी हम आपको प्रदान करते हैं, आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ये आप स्वीकार करो। हमारा 80 वर्ष का जीवन है, 90 वर्ष का जीवन है, 60 वर्ष का जीवन, पता नहीं, पर उस 60 वर्ष के 80 वर्ष के जीवन में हम जितने दिन एकादशी करते हैं उत्साह से, उतने दिन ठाकुर जी के पास पक्के रूप से हमको जाने को मिलेगा ही मिलेगा। उतने दिन तो ठाकुर जी अपने निकुंज में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए वैष्णवों की दूसरी निष्ठा क्या है, एकादशी निष्ठा। और वैष्णवों की तीसरी निष्ठा का नाम है तुलसी निष्ठा। आज तुलसी दिवस है, पूरा विश्व अलग दिवस बना रहा है, पर हम वैष्णवों के लिए आज तुलसी दिवस है। बंधुओं, प्रत्यक्ष रूप से मैंने पहले भी कथा में कहा, भाई लोगों को ठाकुर जी की सेवा बड़ी निपुणता से करनी चाहिए। पर ठाकुर जी की सेवा में, शालिग्राम जी की सेवा में भी कई बार माताओं को निषेध बताया गया, और भी कई भावों में।
माताओं के लिए तो तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा करो। जिस घर में तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, जिस घर की तुलसी जी देख करके बस आनंद आ जाए, घनी तुलसी घर के द्वार पर लगी हैं, उस घर में कभी यमराज नहीं आते, उस घर के किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता। सबसे पहला प्रमाण तो यही है। और भैया सबसे बड़ी बात, आप लोग गूगल मैप पर एड्रेस डालते हो, गाड़ी आपकी वहां पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो गूगल मैप है उसमें केवल यही डालते हैं किन किन घरों में तुलसी है, वहां के डायरेक्शन बताओ, वहां की दिशाएं बताओ। तो जिस घर में तुलसी, उसी घर में ठाकुर जी का आगमन होता है, उसी घर में वैष्णवों का। हनुमान जी गए लंका, और लंका में जाकर के जब पूरा लंका का दर्शन कर, तभी उन्होंने देखा एक तुलसी का वन। यहां कहां सज्जन कर वासा, ये लंका निश्चरों की भूमि, यहां पे सज्जन कौन रहता? बताइए, तुलसी से ये प्रमाण मिल गया कि कोई सज्जन है। और जब भीतर जाकर के देखा तो विभीषण जी महाराज, विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने उनको सज्जन कह दिया और कहा तुम पर राम कृपा अवश्य होगी, केवल इतने मात्र से कि बाहर द्वार पर तुलसी लगी है। आज तुलसी दिवस है। एक तो तन में तुलसी धारण करो, कंठ में तुलसी जी पहनो। हमारे प्राण कब चले जाएं पता नहीं, तुलसी जी तन में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। और दूसरा, घर पर तुलसी धारण करो, घर पर तुलसी विराजमान करो। आज इसी प्रकार से अपने तुलसी दिवस को आनंदित आप लोग करो। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इतने सारे आए कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ विशेष हैं इसलिए मैं सुना देता हूं पढ़ करके। महाराज जी, श्री कृष्ण जब साथ में होते हैं परिवार के साथ, और वहां वैष्णव के प्रति बुराई हो रही हो, दोष देख रहे हो, और हमें ना चाहते हुए भी वो सुनना पड़े, हम जानते हैं कि वो अपराध है, मतलब घर के लोग किसी वैष्णव का बुराई कर रहे हैं, चॉइस ना हो, तब हम सबके साथ रहें कि भी मन में नाम जप करें। क्या मतलब उनका ऐसा भाव है कि घर में जब कोई वैष्णव अपराध कर रहा हो, हमें ना चाहते हुए भी मौन रह के सुनना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है, वैष्णवों के प्रति अनर्गल बातें कर रहा है, आपको सुनने और देखने को यदि प्राप्त हो रही है, आप तुरंत उसका मानसिक त्याग करो, मन में उस बात को आने मत दो, मन में उसका चिंतन मत होने दो, और उस व्यक्ति के नाम से भी ठाकुर जी को प्रणाम करो, हे इसको सद्बुद्धि देना नाथ कि अब ऐसा ना करे। बस यही आप कर सकते हैं। लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा, विवाद वैष्णव का स्वरूप नहीं है। बंधुओं, कलिकाल जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यासपीठ को, उतना ज्यादा संत समाज को, उतना ज्यादा वैष्णवों को खतरा बढ़ता ही जाएगा। लोग बाग दुनिया भर के प्रलाप करके कैसे भी करके चाहते हैं कि इतने वैष्णवों को कथा नहीं सुननी चाहिए, इतने लोग क्यों सुन रहे हैं, इतनी भक्ति क्यों बढ़ रही है लोगों में, इतने कृष्ण भक्त क्यों हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कलयुग प्रलाप करवाता है लोगों से। आपको चाहिए आप मौन रहिए, उनके नाम से भी जप कर लो, ठाकुर जी इनको सद्बुद्धि दे। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, आजकल के वैष्णवों को क्यों छोड़ेंगे? इसलिए उस पर ज्यादा चिंतन नहीं। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपकी सेवा वाला कर्म अपने अनुकूल नहीं, विपरीत निकले और आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। इनका ऐसा भाव कहा जाता है, माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपके सेवा वाला कर्म आपके अनुकूल नहीं, विपरीत निकले, तो आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। यदि आपके अपने ही आपको सबसे ज्यादा कष्ट दें और आपको जीना भी दुर्बल कर दें, तो इसके प्रति क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी महाराज का चिंतन करो, जहां पिता ही हिरण्यकश्यप हैं, पिता ही मारते हैं, पिता ही मरवाने की आज्ञा देते हैं, ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज। बंधुओं, एक चीज सीखिएगा, भक्ति परिस्थिति के अनुकूल विचलित नहीं होने देती। परिस्थिति में चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे माता पिता, चाहे अंतरंग व्यक्ति भी आपके विपरीत हो जाए, तो भी अगर आप भक्त हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। प्रहलाद जी महाराज से सीखो। प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न, प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को इसलिए प्रकट कर दिया क्योंकि इतने समस्त प्रलापों में भी एक बार भी अपने पिता को दोष दृष्टि से नहीं देखा।
अब एक कथा सुनाते हैं। हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। कौन हुई? सक्कूबाई। तो सक्कूबाई की कथा मैंने सुनाई है पहले भी, पर मैंने एक ग्रंथ में कुछ अलग भी पढ़ा, पंढरपुर में ही। आज स्मृति में आया तो सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई, एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ सक्कूबाई का। परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब भक्त थे। सक्कूबाई का बाल्यकाल और विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। लेकिन विवाह के बाद कन्या कैसे कुल में जाएगी इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा। कई घर ऐसे होते हैं जहां सास ससुर अनुकूल नहीं है लेकिन पति अनुकूल है तो भी निर्वहन किया जा सकता है। पति अनुकूल नहीं है लेकिन सास ससुर अच्छे तो भी निर्वहन हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि सब अनुकूल हैं, माता पिता सास ससुर पति बच्चे सब अनुकूल हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिकूल ही रहता है। तो सक्कूबाई का तो ऐसा जीवन, ससुर जी भी प्रतिकूल, सासू मां भी प्रतिकूल, देवर ननद भी प्रतिकूल, और अंत तो गत्वा पति भी प्रतिकूल। कोई भी उनका था नहीं। सावधानी से सुनिएगा, प्रतिकूल थे सब। सक्कूबाई घर में आई हैं, ब्याह करके आई, ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सक्कूबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गई। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारकरी वारी जा रही थी पंढरपुर। वारी समझते हैं? जाती है ना, आषाढ़ी एकादशी पर वारी जाती है। मुंबई से भी बहुत वैष्णव, वारकरी वैष्णव जाते हैं। क्या अद्भुत नजारा होता है पंढरपुर के मार्गों का, जगह जगह से वारी आती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत में सब जगह भक्त हैं पर महाराष्ट्र जैसे नहीं है। महाराष्ट्र अद्भुत है। ऐसे श्री पंढरीनाथ गाते हुए, निमग्न होते हुए, जय जय राम कृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंढरपुर। और बंधुओं, जब अत्यंत वैष्णव व्यक्ति नाम धुन सुन लेता है ना, तो वो रोक नहीं पाता स्वयं को। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसन की वस्तु दिख जाए तो उसकी जीभ में पानी आता, वो भागता है उस व्यसन वस्तु की ओर। ऐसे ही भक्त जो होते हैं नाम के व्यसनी होते हैं, कथा के व्यसनी होते हैं। कथा के व्यसनी हैं आप सब लोग। आज मुझे बता रहे, बोले महाराज जी योगी सभागृह की गिरिराज जी जैसी परिक्रमा लग रही है, यो लाइन है, ऐसे लाइन, इतनी लंबी लाइन, उधर से लाइन। मेरे को लाके वीडियो दिखाया, मैं खुद मैंने कि यार ऐसी वाली फीलिंग आ जाती कि हम कुछ हैं क्या। इतने लोग, लेकिन भगवान करे ये भाव कभी आवे ही नहीं, और आप ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लगा के आते रहो, कथा सुनते रहो, जहां जगह मिले बैठ जाओ, बस सुनो। तो क्या बता रहा था मैं? तो व्यसनी होते हैं वैष्णव, कथा सुनने के व्यसनी होते हैं, नाम सुनने के व्यसनी होते हैं। सक्कूबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मन ही मन नृत्य कर रही है, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वे वारकरी वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी सक्कूबाई। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास में, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, तुझे मारते हैं पीटते हैं तेरे घर के सब लोग, मैंने देखा है, बहुत बहुत विचलित हैं, बहुत विचित्र हैं।
सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंढरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूं कि कितने भाग्यशाली, जाएंगे पंढरपुर में, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गरज करेंगे, प्रसाद पाएंगे। मैं कहां, यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने इसी में मेरा सुख सोचा होगा, नहीं जाऊंगी। तो बोले तू एक काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जा यहां से, फिर लौट करके मत आना, वो विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं मैं। बोले तू जाना, कब तक विचार करती रहेगी? ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। आज वारी मिल गई है, इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, कल को कोई वैष्णव जाते हुए नहीं देखेंगे, कैसे जाएगी? अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर, चली जा। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अंत तो गत्वा सक्कूबाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु ऐसा है ना कि कई लोग तो आपकी भक्ति में सहायक होते हैं, और कई लोग जो होते हैं उनको ये लगता है ये क्यों कर रहा है भक्ति, इसकी तो शिकायत होनी चाहिए। जो 2-4 माताएं बहनें और थी, उन्होंने सक्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले कहां गई? बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है, और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सक्कूबाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सक्कूबाई को एक खंबे से बांध दिया, और बांध करके एक एक करके सक्कूबाई पर प्रहार करने लगे। नेत्रों में अश्रु भर आए, आज रोने लगी फूट फूट करके, हे विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूं? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मैंने जीवन में दोष है, जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती? इतना कष्ट, संकट, विपत्ति, ये सब मुझको प्राप्त होते हैं, क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूं? और बंधुओं, जब ऐसी परिस्थितियां जाती नहीं है ना, बार बार आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, तो भाई सहना तो भक्त को आता है, पर एक समय ऐसा आता है कि भक्त सहते हुए ठाकुर जी को ही सुना देता है। बोले अब तो बस करो नाथ, आपने जो कुछ दिया मैंने सब स्वीकार किया, पर मैं भी तो एक स्थिति में, कौन सा आपसे वैभव संपत्ति मांग रही हूं, आपका दर्शन ही तो मांग रही हूं। जब ऐसा कहकर के सक्कूबाई रोने लगी, परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सक्कूबाई खड़ी है, सास ने कह दिया अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यहीं खड़ी रहेगी, और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे इसको। देखूं तो सही कैसे जाती है, दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए कीर्तन सुन करके, इतना मारना है इसको। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है, विठोबा, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला। गाइए। सक्कूबाई गा रही है, और इतने में ही एक गांव की ही, जो जैसे नवारी साड़ी पहनते हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, लांग लगा करके माताएं ऐसे तैयार होती हैं, गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल
ऐसी नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी बन करके आए और आकर के सखुबाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन, यहां से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना। तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूं, तू मुझे बांध जा यहां पर, मैं यहां खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूं, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले सुन, मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूं मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े हैं, पंडरीनाथ खड़े हैं। बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहां शांत संध्या का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया, जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सक्कू चली जाए, दर्शन करके आ जाए। बंधुओं, हमें नहीं पता ठाकुर जी कब कहां क्या कर रहे हैं। आज भी मेरी परिस्थिति के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, हम सबकी परिस्थिति के लिए कहीं तो कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। कथा सुनना इतने भयंकर कलिकाल में, माया नगरी मुंबई में आसान है। यहां समय भी रोकता है, यहां परिस्थिति भी रोकती है, यहां के लोग भी रोकते हैं कथा सुनने से, फिर भी आप आ रहे हैं। ये विट्ठल कर रहे हैं तभी आप आ रहे हैं। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले, आपकी परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से करने वाले उन लोगों को लेट कर देते होंगे, उनको कैसे भी करके उनका फोन एंगेज जा रहा होगा, आपसे बात नहीं हो पा रही होगी, कुछ भी करके ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति बनाते कि तू जा, कथा सुन, ताकि तेरी भक्ति में और वर्धन हो जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, ठाकुर जी पिट रहे हैं खड़े होकर के। बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो सहूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वो इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है, तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। सक्कूबाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहां ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। बंधुओं, जब कभी भी इस संसार में दुनिया निर्दयी हो गई हो लेकिन आपके चित्त में तब भी दया आई हो तो ये बात याद रखना, ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए दया आ रही है, इसीलिए प्रेम आ रहा है। ये दया की भावना, ये प्रेम की भावना, ये सरल स्वभावना, ये आपका नहीं है। आप सब तो राक्षस हैं। हमारे अंदर ये सहज स्वभाव का प्रादुर्भाव ठाकुर जी के स्पर्श से होता है। जब जब दया आवे, जब जब किसी के ऊपर करुणा आवे, किसी के ऊपर दया आवे, किसी की सरलता, किसी के प्रति दीन भाव आवे, समझना ठाकुर जी ने छुआ है। सक्कूबाई के पति ने जैसे ही छुआ तो दया आ गई। कितनी दया आई? भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने,
चल अभी माँ पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूं, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है, ज्यादा थोड़ी आई है, थोड़ी सी दया आई है। आहा, आप ये मत सोचिए कि वो कितना निर्दयी है, ये सोचिए कि एक सक्कूबाई के कारण ठाकुर जी कितनों भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद ये दुष्ट निशाचर पाने जा रहे हैं सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं, और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होती है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख के। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी कितना करते हैं। अभी बंधुओं जनाबाई का प्रसंग नहीं आया, नहीं तो नेत्रों के अश्रु रुकेंगे नहीं। ये पंडरीनाथ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि मैं क्या सुनाऊं आपको। अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं, और कहां परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पा ले। अंत में ठाकुर जी स्वयं पार, आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। किसी ने पूछा ठाकुर जी आप क्यों नहीं पा रहे हो? अपने हाथ का बनाया आज तक नहीं पाया, सदा भक्तों के हाथ का ही पाया है, स्वाद नहीं आ रहा है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। भैया देखो, बंबई की हर तरीके से वैष्णव लोग बात कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, कभी कभी यहाँ के इंडस्ट्री को कुछ कह भी देते हैं, ऐसी पिक्चर बनाते हैं, ये करते हैं। पर इस बंबई नगरी ने कुछ आधुनिक ऐसे कीर्तन भजन भी दिए जिसके लिए धन्यवाद भी कहते हैं। यहाँ की नगरी और यहाँ की इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे भाव भी दिए हैं जो कथा में गाने लायक भी हैं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा। पूरन पोली पवादी ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़ी हो। खड़े हो गए ठाकुर जी, फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोवा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। आहा, ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्रमुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके, हृदय से लगा करके, दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई। कुछ स्मृति नहीं थी, बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती नाथ। ज्यों ज्यों पग बाहर कर रही है घर से, मंदिर से, त्यों त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी। ये विठोबा जैसे दिखने बंद होंगे, मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही हुआ। जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सक्कूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ के ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है।
सबने मंत्रणा की, बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए, अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो इसका, हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के सक्कू बाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं सक्कू बाई बन करके। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। अरे सक्कू ये क्या करके गई? तब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि सक्कू तो वैकुंठ पहुंच गई, ठाकुर जी मत सक्कू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही हूं, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सक्कू तो गई, मेरे को यहां रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया, और जीवित करके कहा, अरे सक्कू, बोली मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया? ठाकुर जी बोले, मैं बंधा हूं वहां पे। तो बोले वहां जा। नाथ उस नरक में मैं कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया, अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची, ठाकुर जी वहां सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया, मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कूबाई को खोल दिया। वो तो सक्कूबाई तो ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कूबाई आ गई। सबने कहा, सक्कू अब हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अभी भी थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, तो थोड़ा इतनी ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सक्कूबाई का, तो सक्कूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी, बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहां सक्कूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में, जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए, घर में प्रवेश करती पहला तो मूर्छित ही हो गया। दूसरा बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले देख भूत। भीतर देखा तो सक्कूबाई झाड़ू लगा रही है। इतने में सास ससुर सब आए, बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहां कैसे? बोले हमें समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। बोले क्यों? तो वस्त्र दिखाए तो सक्कू के वस्त्र, वही वस्त्र वही आभूषण वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। और बोले ये क्या है? बोले मटके में अस्थियां हैं। बोले किसकी? बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर सक्कूबाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहां थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में थी, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए, तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई? बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या? बोले हम तो सक्कू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सक्कू तो पंढरपुर में थी, तो यहां किसको मार रहे थे? तब सक्कूबाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहां पर, वही कर रहे थे सब। ये सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा, हमने ठाकुर जी से पूरन पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले अब क्या करें? बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उन्हीं के नगर में चलो। और सब छोड़ करके श्री सक्कूबाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत कर दिया। तो ये जितने प्रश्न आपके आए हैं, विपरीत हैं, आदि हैं, इसमें एक बात आपने नोट की, आप उनमें भी दोष मत देखो। ये बात करने में बहुत कठिन है, पर अगर कर लोगे तभी तो सक्कू बन पाओगे, तभी तो प्रहलाद बन पाओगे, तभी तो ध्रुव बन पाओगे। नहीं कर पाओगे तो फिर आप रमेश हरेश जो भी हो वो रह जाओगे।
ये करना पड़ेगा कि आपको उनमें दोष ना दिखे, आपको उनमें कमियां ना लगे। हाँ हाँ, ऐसे सक्कूबाई परिवार सहित ठाकुर जी की होगी। बंधुओं, एक वैष्णव जब एक परिवार में होता है, एक वैष्णव जब अपनी एक मित्र मंडली में होता है, एक वैष्णव जब एक परिस्थिति में होता है, उसका दायित्व बनता है कि वो औरों को भी वैष्णव बनावे। जिद करके नहीं, लड़ करके नहीं, बस अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवहार से सबको वैष्णव बना दे। ऐसी स्थिति बन जाए कि दोष दृष्टि प्रकट ही नहीं हो रही। विराज जो सबके लेंगे, सब जो जो बना के लाए हो सब ले लेंगे भाई, नेक बैठो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल हम लोगों ने भागवत जी का मंगलाचरण सुना। तत्पश्चात 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। और ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। सबसे पहला कि भगवान के अवतार का श्रेय माने क्रेडिट किसको जाता है। भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी, राक्षसों के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, किम श्रेय। फिर हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है। दूसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। ठाकुर जी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने आते हैं, परंतु कई विषय और कई लीलाओं से कई लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो इसका स्पष्टीकरण करें कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। किम कर्म, भगवान के कर्म क्या हैं, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं, और अंतिम प्रश्न धर्म कम शरणम गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। ये 6 प्रश्न मूल आधार हैं, इन्हीं के उत्तरों में ही पूरी कथा का क्रम चलेगा। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण शरणागति हुई, विभीषण को लंका से निकाल दिया रावण ने, और जब विभीषण राम जी की शरण में आया तो राम जी ने शरणागति करने से पूर्व एक बार अपनी वानर सेना से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्वीकार करूं कि नहीं। तो मुखियाओं को बैठाया, जामवंत जी बैठे थे, सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी बैठे, सबको बैठा करके पूछा कि ये शत्रु का भाई आया है, इसको स्वीकार करें कि नहीं। तो कईयों ने तो ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपका स्वभाव अस्वीकार का तो है नहीं, शरण गहे प्रभु ताही ना त्यागा। शरण में आने वाला विश्वद्रोही क्यों ना हो, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा गुण है ठाकुर जी का। और हम लोग कैसे हैं, हमें जो अच्छा नहीं लगता वो अवगुण भी यदि किसी में आ जाता है तो वो अपना पुत्र भी हो, अपनी पत्नी भी हो, अपने पति भी हो, अपने पिता माता भी, तो भी हम त्याग कर देते हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं कि विश्वद्रोह भी अगर उसके अंदर हो तो भी वो ठाकुर जी की शरणागति अगर पवित्र होकर के कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए तो वो ठाकुर जी और हम मानव हैं। उनके अंदर स्वीकारता है और हमारे अंदर विषयों की स्वीकारता है और दोष देख करके लोगों का त्याग है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप विषयी भोगी लोगों का त्याग ना करो। सूरदास जी की एक पंक्ति है, उसमें सूरदास जी आपको त्यागने के लिए नहीं कह रहे, पर मन से त्यागने को कहते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, मन से त्याग करो। कई बार कई संबंध ऐसे होते हैं जिनका हम शरीर से त्याग नहीं कर सकते, पर मन में उनको स्थान मत दो, मन में योग्य नहीं है आने लायक,
इतना तो कर सकते हैं। तो जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा, तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु शत्रु का भाई है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव की बात पर कई वानरों ने बल दिया कि नहीं, सुग्रीव सही कह रहे हैं नाथ, हम इतने आगे तक आ चुके हैं, अब लंका पहुंचने की देर और सीता जी को बस प्राप्त करने की देर है, और ऐसी स्थिति में विभीषण को स्वीकार करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न आ जाए, मत स्वीकार करो। सबकी बात सुन करके ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उठ करके गए और विभीषण को हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बात सुग्रीव को अच्छी नहीं लगी, और कहते हैं कि सुग्रीव ने उस समय मन बना लिया और मन में सोचने लगा, अब ये अकेले सीता जी को ले आ, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगा। जब हमारी बात माननी नहीं थी तो पूछा क्यों? तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं। तुरंत सुग्रीव को बुला करके भगवान बोले, क्या सोच रहे हो मन में? सुग्रीव बोले, नहीं कुछ नहीं। बोले, तुम क्या बोलते हो, हमको पता नहीं। लेकिन सुग्रीव, हम तुमको एक बात स्पष्ट कर दें। बोले, क्या? तुम्हें क्या लगता है हम रावण से युद्ध करने के लिए यहां आए हैं? जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इससे भी कम समय में वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं मैं। और वध तो बाद की बात, अगर मैं ना चाहूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं, इसीलिए सब हो रहा है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा संग मिलेगा, वानर सेना मिलेगी, तुम लोग आओगे तो ही रावण मरेगा। ये सब तो लीला तुम लोगों को सुख देने के लिए कर रहा हूं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए तुम ये विचार मत करो कि मैं अकेले सीता जी को, अब भी तुम सब तो, महाभारत के प्रसंग में भी यही आता है कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बहुत अभिमान हो गया। तो उस समय बर्बरीक, जिन्हें हम लोग आज कलिकाल में श्री खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, जब उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो भीम अपनी छाती चौड़ा के खड़े हो गए, मेरा नाम बोलेंगे। युधिष्ठिर बोले, नाम तो मेरा ही बोला जाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष आगे कर दिया कि ये दिखेगा तो ये मेरी तरफ बोलेंगे। दूर खड़े थे ठाकुर जी, बर्बरीक बोले, महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कृष्ण। तो उस समय परिहास करने लगे पांडव और हंसते हुए बोले, बर्बरीक, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे महाभारत में, तुम कह रहे हो सबसे बड़ा योद्धा वो, जिन्होंने केवल भोजन पानी किया है, शयन किया है और थोड़ा बहुत रथ चलाया, तुम कह रहे हो सबसे बड़े योद्धा वो? हमें लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया। बोले, इसीलिए तो कह रहा हूं सबसे बड़े योद्धा वो जिन्होंने बिना शस्त्र की पूरी सेना मार दी। अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, वास्तव में तो जब कौरव कृष्ण के विपक्ष में खड़े हुए, मृत्यु तो तभी हो गई थी उन लोगों की। भगवान के विपक्ष में खड़ा हो जाए, मृत्यु तो उसी समय है, लेकिन श्रेय तुम लोगों को मिल जाए, इसलिए केवल उनके प्राण तो निकल चुके हैं, बस उन कठपुतली की तरह घूम रहे थे, तुम्हारे बाण लगने से श्रेय तुमको मिल रहा था। तो इसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, मर तो वो पहले ही गए थे। तो ठाकुर जी राक्षसों के वध के लिए नहीं आते हैं। अब मेरा मुंबई में घर है, वैसे नहीं है, बोल रहा हूं, मान लो मेरा मुंबई में घर है। अब मैं जब कभी भी मुंबई आता हूं, काम से आया अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए, आज हमारे म्यूजिक वाले जो सारे संगीत करते हैं वो भी बैठे हैं, मीर देसाई जी यहाँ बैठे हैं, सारे जो भी आपने संगीत सुना ये यही एक बार खड़े तो हो जाओ। और हमारे सिद्धार्थ जी भी बैठे हैं। अभी एक सुंदर भाव आया था, रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, वो दोनों के ही भाव से आया। हमारे ये आज नवदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, वो भजन इन्होंने ही लिखा है। मोहित जी भी आए हैं, मोहित जी आए, कहाँ हैं? अच्छा, उनकी बहन आई हैं। तो ये सब आज हमारे संगीत के सब हमारे मित्रगण भी आए हैं, सब जो बंबई में, सारे संगीत बंबई में ही होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलती, हम रात में आके गा के चले जाते हैं। तो आता तो रहता हूं मैं। अब मान लीजिए कि मैं आया तो अपने काम से, लेकिन मैंने सोचा कि घर बंद पड़ा है, थोड़ा साफ सफाई कर चलें। आया तो मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए,
लेकिन लगे हाथ सोचा जो गंदगी है उसको भी साफ करें। ऐसे ही ठाकुर जी का, आते तो वो हम भक्तों के लिए हैं, पर विचार करते हैं कि रावण कंस आदि जैसी गंदगियां हैं, इनको भी साफ करते चलो। उनके लिए ठाकुर जी आते हैं, ये विशेष बात नहीं है, उन्हीं के लिए ठाकुर जी नहीं आते। एक प्रसंग सुनाए। एक बार नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए, भागवत जी में प्रसंग आता है। और नारद जी जब ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए गए तो सुबह सुबह पहुंचे। सब लोग देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है। सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे, नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत साष्टांग किया, बैठो बैठो आता हूं। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने बैठाया, आसन दिया, आइए विराजिए, कुछ भोजन प्रसाद बाल भोग करेंगे, नाश्ता पूछा। नारद जी बोले नहीं सब ठीक है। ये ठाकुर जी कहाँ गए सुबह सुबह? तो लक्ष्मी जी बोली ये रोज जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके चले जाते हैं। तो नारद जी हमारे जो हैं, जैसे हमारी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कई बार कई लीलाएं तो नारद जी की वजह से होती है ठाकुर जी के जीवन में। तो नारद जी बोले अच्छा कैसी गृहिणी हो आप कि आपके पतिदेव सुबह सुबह कहीं जाते और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो परमात्मा है, अपनी इच्छा, ना जाने क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, हमने कभी विचार भी नहीं किया। नहीं नहीं गलत कर रही हो आप, यहां आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। आपके पतिदेव सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहे हैं और आप देखती तक नहीं हो उनकी ओर। तो लक्ष्मी जी के मन में शंका आ गई। शंका उत्पन्न करने वाले भी कई लोग होते, कई लोगों में शंका होती नहीं है, शक होता नहीं, पर कई लोग करवा देते हैं। अच्छे रूप में हो तो कोई बात नहीं है, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। बोले क्या करूं मैं, आप बताओ। बोले कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना, आप देखना कहां जाते हैं और थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे सब क्या करना है। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य के भांति निकले, पीछे पीछे लक्ष्मी जी छुप छुप के जा रही हैं, देखूं कहां जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर के ठाकुर जी एक द्वार जैसा था उसके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया, लक्ष्मी जी बाहर तक देख आई, लौट करके आई। नारद जी से बोला मैंने देख लिया, कहाँ गए? बोले कहाँ गए? बोले यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इधर उधर जाके वहां एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। जय हो दिगंबरा। हमारे नासिक दत्त धाम के पूज्य गुरुजी पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। तो क्या बता रहा था मैं? तो एक द्वार में प्रवेश कर गए। तो लक्ष्मी जी ने आकर के नारद जी को बताया, बोले कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो द्वार के अंदर क्या है? बोले हमने उसके आगे नहीं देखा, अपने इतना ही देखा। बोले कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देख के आगे? अरे भीतर तो देखना था क्या है। बोले आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से, और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं देख रहे हो ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर के देखा तो प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का होगा। उस आसन के सामने एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था, वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है? लक्ष्मी जी बोली आप देखो ना,
आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें ठाकुर जी नाराज ही हो जाएं। आप देखो, तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देख करके लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। कैसे? वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे। खाने समझते हैं? 4 ब्लॉक्स थे, जैसे आपके 3 ब्लॉक हैं, ऐसे 4 खाने थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थी, उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि। मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के, सबके स्वरूप रखे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा है। नारद जी बोले, या तो मैं भी रखा हूं। लक्ष्मी जी बोली, इधर देखिए मैं भी हूं। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए। वहां पर मीराबाई का भी स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप है, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान। और ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे थे। देख करके नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, कैसे भक्त वत्सल हैं ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते। मेरा सुमिरन हरि करें, ध्यान से सुनिएगा, मेरा सुमिरन हरि करें। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम, मैं आराम करूं, मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी आराधन करते हैं, अपने भक्तों को पूजते हैं, अपने भक्तों को वंदन करते हैं। सोचो, आप जैसे नहलाते हो, आप जैसे वस्त्र पहनाते हो, जैसे भोग लगा, वैसे ही वैकुंठ में, जरूरी नहीं आपकी करते होंगे, पर जो भक्त श्रेणी होगा, हाँ, मुझे कुछ अपने वृंदावन के और हमारे ब्रजमंडल के कुछ ऐसे रसिक जन दिख रहे हैं अभी भी, जिनके स्वरूप की आराधना ठाकुर जी करते होंगे, वो हैं उस लायक। ठाकुर जी इत्र लगाते होंगे, ठाकुर जी पोशाक पहनाते होंगे, और सही बताऊं तो ठाकुर जी जैसी आराधना करते हैं वैसे ही फिर वो लोग हमको यहां दिखाई देते हैं, वैसे ही उनका स्वरूप दिखने लगता है। अब रसिक संत जनों को आप देखो, मैं कहा करता हूं, उनके वस्त्र 200-300 रुपए के वस्त्र पहनते हैं, मुख पर कोई क्रीम पाउडर लगाते नहीं हैं, सामान्य सा उनका वेशभूषा स्वरूप रहता है, फिर भी उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी उनके निश्चित स्वरूप की सेवा करते होंगे। ठाकुर जी भक्त अधीन हैं। तो भक्तों के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आए हैं। आगे यहां सूत जी महाराज ने अनेक विषय कहते हुए भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत की रचना का भाव बताया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों रचना की? मानव कल्याण के लिए रचना की। आदि आदि विषय बहुत विस्तृत रूप से बताया गया। नारद जी महाराज ने भागवत की रचना करवाने में वेद व्यास जी का सहयोग किया। उस प्रसंग को सुनाते हुए फिर यहां से थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनाया। ये सब विषय हम बहुत विस्तार से कथा में सुना चुके हैं, इसलिए इनको सूक्ष्मता से कह रहे हैं। महाभारत के अंतिम पड़ाव का प्रसंग यहां सुनाया गया। क्यों सुनाया गया? सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, और हमने सुना परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो कृपा कर उसका विस्तार हमें बताओ। तब यहां थोड़ा महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनुरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का अंतिम प्रसंग चल रहा था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके पांडवों को जिता दिया और कौरव हार गए। तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि क्या करना चाहिए।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दुर्योधन कहता है अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखो बंधुओं। ये महाभारत में जितने भी कैरेक्टर हैं ना, ये सारे कैरेक्टर आज भी हैं मेरे और आपके अंदर, सत्य बात है। हम सब महाभारत के एक योद्धा हैं, बस ये पता करना है कि हम अर्जुन हैं कि दुर्योधन हैं। दुर्योधन का स्वभाव क्या है? जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होना चाहिए, ये दुर्योधन का स्वभाव है। मैं हार जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी स्थिति बुरी हो जाए, पर मैं जाते जाते उसको भी नहीं देखना चाहता कि उसको मिले, मतलब दूसरे के सुख से दुखी। ये दुर्योधन का स्वभाव है। अगर आपके अंदर ये है तो आप दुर्योधन हो। धृतराष्ट्र कौन है? जो स्वयं नहीं देखता, दूसरे की सुने पर चलता है। समझ आ रही है बात? आप इन लोगों को सामान्य भाषा में कहते हैं कान के कच्चे। सुनो, वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसा है, वो तो, और आपने विश्वास मान भी लिया। अगर आप इस प्रवृत्ति के हो तो आप दुर्योधन हो, आप धृतराष्ट्र हो। गांधारी कौन है? आंख तो है पर ये नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं? अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। मतलब उसकी स्थिति तो है कि वो परिस्थिति को देख सकती है, परख सकती है, लेकिन आलस्य इतना ज्यादा है कि जब यही नहीं हिल रहे हैं तो हम क्यों हिलें? आलस्य, जिसके कारण गांधारी। सब लोग ध्यान से सुनिए। शकुनी कौन है? खुद दुर्बल है, खुद निर्बल है, लेकिन दूसरों में तिल्ली लगाता ही रहेगा। तुम ऐसा करो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये तुमसे होगा। और जब पूरी महाभारत हो जाए तो बैठे बैठे देख रहे सब खत्म, सर्वनाश करवा दिया। और सर्वनाश कराने के बाद में कुछ सोचना चाहिए था ना तुमको। हम तो कहेंगे ही कि करो, नहीं करना तुमको देखना चाहिए। ये तो रहे कौरव। अब आ जाओ पांडवों की तरफ। पांडव कौन है? हमें अपने जीवन की महाभारत में कौरव नहीं बनना है, पांडव बनना है। क्यों? क्योंकि पांडवों का संग ठाकुर जी करते हैं, पांडवों का साथ ठाकुर जी देते हैं। सबसे पहला नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का स्वभाव क्या है? धर्म, इसलिए उसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्म है उसका स्वरूप। अगर कोई अधर्म है और उस अधर्म में फायदा ज्यादा है तो भी वो नहीं करेगा। है तो अधर्म ही, नहीं करूंगा मैं। धर्म और अधर्म की परिभाषा समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं, इसलिए सत्संग नित्य किया करो। आप अपनी जॉब करो, पैसे कमाओ, दुनिया भर का जो करते हो मुंबई में सब करो, पर मेरी मान करके 20 मिनट रोज सत्संग को दिया करो, नित्य दिया करो। क्योंकि सत्संग ही आपकी विवेक बुद्धि जागृत करता है, और विवेक बुद्धि से ही धर्म का पता चलता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो धर्म का जो पालन करे वो युधिष्ठिर। भले ही अधर्म में करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा, धर्म करूंगा। हम कथा करते हैं, ऐसा चेहरा हो गया है हमारा कि हमको भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोलते हैं कई लोग, इसका कर दो, उसका कर दो, आप कह दोगे तो हमारे फ्लैट बिक जाएंगे, आप कह दोगे तो यूं हो जाएगा। कई लोग तो प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपको इतना देंगे, ये कर दो। मन में भाव आता नहीं, इसके लिए वाणी नहीं है, इसके लिए स्वरूप नहीं है, इसके लिए बुद्धि विवेक नहीं है। बुद्धि विवेक कथा कह के कहने के लिए, कथा कह के दक्षिणा हम ले लेंगे, पर हाँ धार्मिक प्रचार कर देंगे, किसी महाराज जी के मंदिर का प्रचार कर देंगे, किसी की सामूहिक विवाह हो रहे हैं कन्याओं के, उसका प्रचार कर देंगे, गौशाला का प्रचार कर देंगे, वहां दान पुण्य कर, पर किसी के व्यापार का प्रचार और तुम उसके लिए करोड़ दो और मैं स्वीकार करूं, ये अधर्म। ये एक बात बताई मैंने, ऐसे अनेक बातें होती हैं जहां आप धर्म और अधर्म का आकलन करके अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, वही युधिष्ठिर है। दूसरा नाम आता है भीम। भीम का स्वरूप क्या है? बल। भीम बलवान है। बल का मतलब शारीरिक बल नहीं होता, बल का मतलब हर प्रकार का बल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, धन का बल, कॉन्टैक्ट्स का बल। मेरे बहुत कॉन्टैक्ट हैं, मेरे बहुत जानकारियां हैं, मेरी बहुत पहचाने हैं, सबका बल। पर सबका बल होते हुए भी
उस बल का दुरुपयोग ना करने वाला वो भीम है। कई लोग होते हैं वो बल का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शरीर का हो, बुद्धि का हो, उसका दुरुपयोग करते हैं। बल का दुरुपयोग ना करने वाला भीम। तीसरा आता है अर्जुन। अर्जुन कौन है? मन। मन तो है पर मन में दया है, इसलिए कृष्ण उसके सारथी बनते हैं। महाभारत युद्ध निश्चित हुआ, दुर्योधन भी गया भगवान के पास, अर्जुन भी गया भगवान के पास। दुर्योधन ने जाकर के कहा आप हमारे पक्ष में आ जाओ महाभारत युद्ध में। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोला हम भी आपको ही चाहते हैं, पर आपकी इच्छा हो तो आप आ जाओ। तो भगवान बोले देखो तुम दोनों के पास मेरा जाने का मन है, पर मैं एक निर्णय लेता हूं। क्या? एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ अकेला मैं, और मैं बिना शस्त्र अस्त्र के आऊंगा, खाली हाथ, निहत्था। अब तुम दोनों चूज करो क्या चाहिए। दुर्योधन बोला मुझे सेना चाहिए। एक तरफ है क्वालिटी और एक तरफ है क्वांटिटी। हम लोग भी क्वांटिटी की तरफ भागते हैं, क्वालिटी की तरफ नहीं। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया और अर्जुन के पक्ष में आ गए भगवान। तो जब दुर्योधन चला गया तो भगवान कहते हैं, हे पागल, तूने सेना क्यों नहीं मांगी? वैसे ही तुम्हारी सेना इतनी कमजोर, और वो वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर द्रोणाचार्य हैं, वहां पर कृपाचार्य हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको सेना की आवश्यकता नहीं थी। मैं चला जाता, निहत्था खड़ा रहता वहां पर, तू लपक करके पहले सेना मांग लेता। नहीं मांगा तूने, अब वो मांग के चला गया। अब तेरी तरफ अकेला मैं आऊंगा, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। तो अर्जुन कहता है, बहुत सुंदर बात लगती है मुझे ये एक भक्ति का सिद्धांत, यहां बैठे हर व्यक्ति का यही सिद्धांत होना चाहिए। क्या? अर्जुन कहता है, हे नाथ, मैं आपको मांगने नहीं आया था और ना मैं आपसे मांगने आया था। आप मुझे कुछ दो ये भी मेरी इच्छा नहीं थी, और आप मेरे पास आओ ये भी मेरी इच्छा नहीं थी। भगवान बोले तो फिर क्यों आया? अर्जुन अपना हाथ भगवान के हाथ में देके कहता, खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया था। ये महाभारत समुद्र मेरे सामने है नाथ, मैं आपको लेकर के जाऊं ये मेरी योग्यता नहीं है। और एक और बात, अर्जुन बोला आपको लेके जाऊंगा तो व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। क्या खाओगे, कब खाओगे, कहां सोओगे? 8 बार तो भोजन करते हो आप, अष्टयाम सेवा होती ठाकुर जी की। मैं आपको लेकर के जाऊं तो सारी जिम्मेवारी मेरी बनेगी। आप कहोगे गर्म पानी ला के दो, आप कहोगे ये करो वो करो, आप मेरे मेहमान हो जाओगे। आपकी मेहमान नवाजी मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको मांगने नहीं आया था, आपसे मांगने नहीं आया था, मैं तो अर्पित करने आया हूं खुद को कि नाथ ये समुद्र है महाभारत का मेरे सामने, अब आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने। मेरे मरने में अगर सफलता हो तो मार देना, बचाने में हो तो बचा लेना, आप देखो। बस इस बात ने महाभारत का युद्ध जिता दिया अर्जुन को। आप देख लो क्या करना है। ठाकुर जी ने मन में एक बार तो विचार, पहले तो भावुक हो गए ठाकुर जी, अर्जुन को हृदय से लगा, वाह अर्जुन अब तू देख महाभारत युद्ध, तू देखना, बस एक बात का याद रखना। क्या? मैं कहूं तो दिन, मैं कहूं तो रात, मैं कहूं तो चल, मैं कहूं तो बैठ, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, यही करना। बोला हाँ ठीक है। भगवान ने परीक्षा ली, सबको कथा पता है। एक समय आया बीच मैदान में, रथ रुक गया अर्जुन का, घोड़े प्यासे हैं, चिंगाड़ रहे थे घोड़े, और सामने से बाणों की बौछार, आगे नहीं बढ़ रहा है रथ। अर्जुन घबरा करके बोला नाथ अब क्या करें? बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, पानी पिलाओ। बोले बीच युद्ध मैदान में कैसे पिलाऊं? बोले उतर करके गांडीव धनुष से पृथ्वी में गड्ढा करो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पानी पिलाओ। एक बाण में ही निकल आएगा क्या पानी? कितने फीट नीचे पानी है, कब तक गड्ढा करना पड़ेगा, तब जाके जल का स्रोत निकलेगा। घोड़ों को पिलाना, वापस घोड़ों को ये असंभव जैसी बात थी। भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। अर्जुन नीचे उतरो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पानी पिलाओ, वापस घोड़ों को रथ में लगाओ, पीछे बैठ जाओ। लेकिन अर्जुन ने दूसरी बार विचार नहीं किया, तुरंत उतर गया। और जबकि आप सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में सब लोगों के बाण पर एक ही नाम होता था कि अर्जुन, ये मरना चाहिए। सामने समूह खड़ा है बाण तान करके, और अर्जुन उस समय उतर जाता है। जब अर्जुन उतर रहा था ना, तब ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे थे।
जब अर्जुन तस्कर से बाण निकाल के पृथ्वी में गड्ढा कर रहा था, ठाकुर जी भावुक हो रहे थे, कितना विश्वास है इसको मेरे पर, ये जानते हुए भी कि सामने वाले छन्नी बना देंगे इसको। उतर गया नीचे, पूरी प्रक्रिया हुई, घोड़ों को पानी पिला करके वापस रथ में लगा दिया। तब अर्जुन सोचता है मैं मरा क्यों नहीं अभी तक, मुझे किसी ने मारा क्यों नहीं। और जैसे ही उसने कौरव पक्ष की ओर देखा तो सब धनुष बाण ताने खड़े हैं, लेकिन चला कोई नहीं रहा है। और सबकी दृष्टि देखी तो सब अर्जुन के रथ के ऊपर की ओर देख रहे थे। तो अर्जुन ने कहा ये रथ के ऊपर देख रहे हैं, मैं भी तो देखूं। जैसे ही मुड़ करके देखा, ठाकुर जी मदन मोहन बन के खड़े थे, इतना सुंदर रूप बना करके खड़े हो गए कि सब ठाकुर जी को देखते रह गए, भूल गए कि अर्जुन को मारना है। मदन मोहन यानी कि कामदेव को भी जो मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने कि भूल गए कौरव कि हमको मारना है अर्जुन को। और अर्जुन को इशारा किया जल्दी बैठ। अर्जुन लौट करके आया, आके बैठ गया, तुरंत सामान्य हो गए। सब कौरव आंख मीटते रह गए, बोले ये सब क्या हुआ, हमने मारा क्यों नहीं। बोले हम तो इनके रूप को देखते रह गए। तुमने क्यों नहीं मारा। बोले मैं तो ओष्ठों की मुस्कान पे ही बावड़ा हो गया था। तूने क्यों नहीं मारा। बोले मैं तो आंखों की मटकाहट देख रहा था। तूने क्यों नहीं मारा। बोले आहा कैसी जुल्फें इनकी, मैं तो उसी में ही रम रहा था। ये ऐसे योद्धा हैं जो अपने स्वरूप से मार देते हैं सैनिकों को। तो महाभारत में अर्जुन बनो, युधिष्ठिर बनो, भीम बनो, तब इस संसार रूपी महाभारत के तुम पांडव हो और कृष्ण आपके सारथी बनेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि दुर्योधन ने क्या कहा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कि अगर मैं नहीं बैठा हस्तिनापुर की गद्दी पे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। भले युद्ध जीत गए तो क्या हुआ, कल सुबह इनका राज तिलक होना, उससे पहले पहले अर्धरात्रि में मार दो, जाकर के छल से मारो, विष दे के मारो, जैसे मारना है मारो। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गया मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान आधी रात में ही पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अश्वत्थामा ने उनको मार दिया। प्रातःकाल होती अश्वत्थामा को दंड दिया। अश्वत्थामा ने अपने दंड का बदला लेने के लिए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की भी रक्षा की, और वही बालक जन्म लेकर के भागवत का श्रोता परीक्षित बना। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, 21 दिसंबर को उनकी तिथि थी। 29वां वैकुंठ उत्सव था। मैं 6 महीने की आयु में था तब गुरुदेव का भगवत धाम गमन हुआ, पर उन्हीं की कृपा है हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, पूज्य पिताजी पर। श्रीमद् भागवत की ऐसी अद्भुत व्याख्या करते थे वो। इस प्रसंग में वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मातृ गर्भ में जब बालक होता है वो बहुत, सब माताएं जानती हैं, बहुत सेंसिटिव और बड़ा खतरे का समय होता है जब गर्भ में बालक होता है। आज भी पूरे विश्व भर में कितने बालक गर्भ में आने के बाद भी जन्म नहीं ले पाते, उनका वहीं से ही प्रस्थान हो जाता है। लेकिन भगवान ने सबके बालकों को तो नहीं बचाया। उत्तरा के बालक में ऐसी क्या विशेषता है कि ठाकुर जी उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसकी रक्षा करके आए। तो हमारे रामानुज गुरु जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले क्योंकि ठाकुर जी को पता है, ये रामानुज गुरु जी पूज्य पिताजी के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव, शिक्षा गुरु, पिताजी के दीक्षा गुरुदेव तो श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज हैं। आप दीक्षा नहीं देते थे तो आपने पिताजी को पढ़ाया, और कभी आप कहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पे, कभी सुनिएगा कि पिताजी को आपने कैसे पढ़ाया, अद्भुत है। तो आप कहते थे कि भगवान ने ये देखा कि उत्तरा के गर्भ का जो बालक है ये कौन है। बोले कालांतर में भागवत का श्रोता है, मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको गर्भ में जाकर के रक्षा की, क्योंकि इसके श्रोता बनने से लाखों लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं और आप भी अपने मातृ गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित किए गए हैं, क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, हम भी कथा के श्रोता हैं।
मातृ गर्भ में हमारी भी रक्षण ठाकुर जी ने ही किया है। पूरे विश्व में जितने भी लोग जन्मे हैं, सब लोग जन्मे हैं अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व के कर्म से, अपने किसी कर्म की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ। लेकिन कथा में आकर के यदि व्यक्ति बैठा है तो इस बात को प्रमाणित मान ले कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि आज का दिन मैं देख सकूं, कथा श्रवण कर सकूं। इसी के लिए ठाकुर जी ने बचाया कि तुम कथा सुन सको और कथा सुनकर के अपने जीवन में वो अद्भुतता का अनुभव कर सको। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। जैसे ही भगवान वहां से प्रस्थान करने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भुआ कुंती, बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की। पूरी स्तुति तो नहीं गाऊंगा, लेकिन एक स्तुति का एक श्लोक है, वो श्लोक आपको सुना दूं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। बहुत अच्छी बात। कुंती को तो सब जानते हैं, ज्यादा इनका प्रस्तुतिकरण तो देना आवश्यक नहीं। पांडवों की माता जी, भगवान की भुआ कुंती, भुआ कुंती भगवान से, अपने भतीजे से कह रही हैं कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ये बात मुझको पता है। तो भगवान बोले, किसी पुत्र से ऐसा कहना कि तुम अपनी मां से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? मां से ज्यादा प्रेम थोड़ी कोई कर सकता है अपनी किसी और मां को। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? तो कुंती कहती है, कंस ने आपके जन्म लेने से पहले 6 बालकों को मार दिया। देवकी मैया के 6 बालकों को मारा था कंस ने। आपने उनकी रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 बालकों की छाया बन करके रक्षा कर रहे थे, हर स्थिति में रक्षा कर रहे थे। इसलिए मुझे ये बात लगती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पर बात ये विशेष नहीं थी, बात अगली विशेष है। अगली बात में कुंती क्या कहती है? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मुझे पता है, पर मेरी भी सुन लीजिए। बोले क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। मेरे पुत्र खड़े, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, सर्वस्व खड़ा है, सबके सामने कह रही हूं, त्वयैव नाथेन, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ना ये पुत्र मेरे हैं, ना परिवार, केवल आप मेरे हो, केवल आप मेरे हो। कहते तो बहुत लोग, जितने ताली बजाई सब कहते हैं कि ठाकुर जी आप हमारे हो, पर आप हमारे हो के साथ साथ हम बाकी सबको भी अपना मानते ही हैं। पर कुंती तो स्पष्ट चुनौती देते हुए सबके सामने कह रही है, कोई मेरा नहीं है इनमें से, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। और तत्पश्चात कुंती झोली फैलाती है और कहती है कि आज आप वापस द्वारिका जा रहे हैं, एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हूं, मुझे देंगे? भगवान बोले, तुम मांगो तो सही, इंद्र की पदवी दे दूंगा, शिवलोक दे दूंगा, रसातल दे दूंगा, जो कहो किसको दे दूंगा। बुआ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब कुंती कहती है, विपद संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। वो मांगा कुंती ने जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान के आगे झोली फैला करके कुंती कह रही है कि कृपा करके एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब इस भुआ के जीवन में आ जाएं, कृपा करके ये दे दो। भगवान भी विचलित हो गए। बुआई क्या मांग रही हो आप? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का गाने वाले संसार में तुम खड़े होकर कह रही हो दुख दे दो, कष्ट दे दो, पीड़ा दे दो, आपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो। अरे पता चल भी गया कि मैं भगवान हूं तो मेरे सामने मुख से निकलता नहीं किसी के कि दुख दे दो, आप दुख मांग रही हो।
और भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, बचपन से आज तक आपने सुख कहां देखा? बाल्यकाल में दुख देखा, छोटी सी अवस्था में। अब पूरा कुंती प्रसंग नहीं सुनाना मुझे, पर बाल्यकाल से कुंती के जीवन में सुख था नहीं। एक संत की सेवा की कुंती ने बाल्यकाल में, तो उस संत ने प्रसाद रूप में एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र को बोल के जिस देवता का आवाहन करोगी तुम्हारे सामने आ जाएगा। छोटी बालिका कुंती ने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मंत्र बोलकर कहा सूर्य नारायण आ जाएं, तुरंत सूर्य नारायण प्रकट हो गए। तो कुंती तो घबरा गई, मैं तो ऐसे ही बुला रही थी, आप जाओ। तो सूर्य नारायण बोले, नहीं, इस मंत्र की सामर्थ्य है, जिसको बुलाओगी वो आएगा और कुछ दे के जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने बड़े भाव से एक संत की सेवा की, मैं अपने समान पुत्र तुमको देता हूं। और कर्ण सूर्य नारायण ने दे दिया। छोटी सी कुंती मन में विचार करने लगी कि लोग, समाज, संसार के लोगों को मैं ये बात बताऊंगी, कोई समझेगा? कोई नहीं जानेगा, सब मुझ पर आक्षेप लगाएंगे। स्त्रियों पर आक्षेप करना और स्त्रियों के विषय में कुछ भी अनर्गल बोल देना बहुत आसान होता है, पर हमारी बात मानिएगा, वैष्णव अपराध और स्त्री अपराध ये समान दोष है, मत कीजिएगा। परिस्थिति सबके जीवन में आती है, सबके जीवन की कोई ना कोई बात होती है, पर उसका सम्मान करना यदि आप नहीं सीखे हैं तो आपका भजन साधन सब व्यर्थ है। कुंती ने मन में विचार किया, कौन समझेगा मेरी बात को? लता पत्रों में लपेट करके कर्ण को बहा दिया नदी में। वही फिर एक धोबी की पत्नी ने गोद लिया और बाद में बड़े होकर के वही कर्ण बना जो कौरव पक्ष में रहा। कर्ण जानता है कि कुंती मेरी मां है, कृष्ण जानते हैं कि कर्ण कुंती का बेटा हो, कुंती जानती है कि कर्ण मेरा बेटा है। बहुत विचित्र कथा है महाभारत की। पति पांडु महाराज, उनको शाप लगा हुआ था कि अपनी पत्नी के पास सहवास की भावना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे 5 देवताओं की कृपा से जन्मे, इन्हें भी बचपन से दुखी देखना पड़ा। पांडु महाराज की मृत्यु के बाद कौरवों ने शासन अपने वश में कर लिया, इनको वन में छोड़ दिया। वन में मारे मारे बच्चे बच्चे फिरते रहे जैसे तैसे। महाभारत युद्ध हुआ। सब कुछ करने के बाद भुआ, ध्यान से सुनिए सब लोग, बचपन से लेकर के अब तक की स्थिति पूरी दिखा दी भगवान ने। मुझे पूरी स्थिति में भुआ ये बताओ, तुम सुखी कब थी? कभी भी नहीं। और आज जब युधिष्ठिर आदि पांडव जीत गए, आज जब बैठने वाले हैं हस्तिनापुर की गद्दी पर, मुझे लगता है आपको आदत हो गई है दुख भोगने की। मेरे आगे झोली फैला के फिर कह रही है दुख दे दो। कितना तो दे दिया, सब कुछ तो देख लिया आपने अपने जीवन में, अब सुख की घड़ी आई है फिर दुख मांग रही हो। कुंती का उत्तर, बंधुओं, कथा का मतलब आपको स्टोरी नहीं सुननी है। कथा का मतलब पूरी स्टोरी है भी नहीं। स्टोरी मतलब झूठ, ये स्टोरी नहीं है, वास्तविकता है। ये सुनने का तात्पर्य क्या है कि इससे हमने सीखा क्या? कुंती से क्या सीख रहे हैं? सब कुछ भगवान ने दिखा दिया कि तुमने इतना दुख देखा, इतना दुख देखा। हम आप सब लोग होते ना तो सिंपैथी के मारे रोने लगते। क्या बताऊं, मैंने सब सहा, हम ऐसे हैं। हमारे जब कोई दुख बताता है ना, अरे भैया तुम तो बड़े ब्रेव हो, तुमने बहुत सहा है। नहीं नहीं साहब, पता है उस समय मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरी जगह कोई और होता फांसी से लटक जाता, पर मैंने सहा। हम लोग ऐसे हैं। हम लोगों का कष्ट कोई अगर सिंपैथी दे तो हम लोग और ज्यादा भावुक हो जाते हैं उस क्षण में। पर कुंती क्या कह रही है? नाथ, आपने अभी कहा कि बचपन से लेकर के आज तक मेरे जीवन में कष्ट था, और कल महाभारत जीत करके मेरे पुत्र जब राज्य गद्दी पर बैठ गए तो कल से मेरे जीवन में सुख आ गया। बोले हाँ। बोले कल तक जीवन में कष्ट था, कृष्ण संग खड़े थे, सुख आते ही कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें। आज वनवास मिला था हम लोगों को, आप हमारे साथ रहते थे, कभी भोजन पाने आते थे, कभी हमारे साथ खेलने आते थे, कभी बात करने आते थे। पांडु महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ, पांडवों के साथ जो कुछ भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब स्थिति में आप खड़े थे हमारे साथ। और जब आज हम जीत गए, ये सोने का मुकुट जब युधिष्ठिर के माथे पर विराजमान हो गया है, उसके माथे पर स्वर्ण मुकुट विराजित होते ही अगली बात में क्या सुनती हूं कि कृष्ण आज्ञा मांग रहे हैं कि अब मैं द्वारिका जाऊं। मतलब हमें सुख दे करके आप जा रहे हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए।
सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, आप चाहिए। और आप यदि दुख में रहते हो तो हमें दुख चाहिए, आप चाहिए। बस आप चाहिए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं। पर शर्त मेरी यही है नाथ, ये बात भी बोलनी जरूरी है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी ले गए आपको अमेरिका, ठाकुर जी ले गए मुंबई, ठाकुर जी ले गए कहीं, पर शर्त एक और रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, पर आपके साथ चलो, आप मेरे संग रहना। अगर विदेश भी भेज रहे हो ना तो मेरे साथ मत छोड़ना, मुझे साथ ही रखना। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, जो देना है दे दीजिए। जीवन में जैसी परिस्थिति प्रकट करनी है मुझे सब स्वीकार है, पर आप मुझे भूलना नहीं, मैं आपको भूलूं ना, ये विस्मृति मेरे चित्त से नहीं जानी चाहिए। सदा 24 घंटे हारी बीमारी पीड़ा हर स्थिति में आपका चिंतन मेरे चित्त से जाना नहीं चाहिए ना। बस इतना कर दीजिए, मुझे आपकी हर परिस्थिति स्वीकार है। कह रही कि मुझे कष्ट दो, दुख दो, दारिद्र दो, पर क्योंकि कष्ट दुख दारिद्र जब थे तब आप बहुत पास थे नाथ। और बंधुओं ये स्वाभाविक बात है कि अब आप जब अपने पीड़ा में रहते हैं ना, आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ ज्यादा निपुण हो जाते हैं। कभी अनुभव करके देखिएगा, विपरीत परिस्थिति आ जाती है, सोच लिया कि सुबह 7 बजे मंदिर जाना है, 6:30 बजे ही नहा धो के तैयार हो जाओगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। 7 बजे तो आप मंदिर पहुंच जाओगे, और वही अनुकूल परिस्थिति होती है, सब कुछ आपके अनुसार होता है। किसी ने कह दिया सुबह 7 बजे मंदिर आना है, तो आपको 7 बजे तो क्या थोड़ा और दर्शन नहीं हो सकते क्या, 9-10 बजे वाले, 12 बजे वाले दर्शन नहीं है क्या, 7 तो बहुत जल्दी है, हम सोए नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति अपने सुखों में कटौती करने लगता है ठाकुर जी की आराधना के लिए, और अनुकूल परिस्थिति में ठाकुर जी की आराधना में कटौती करता है अपने सुखों के लिए। भक्त वही जानिए जो अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में अपने सब सुखों की कटौती करे, ठाकुर जी की प्रधानता रखे, वो भक्त है। हर परिस्थिति में ठाकुर जी उसके लिए प्रधान है। मेरे पुत्र राज्य गद्दी पर बैठ रहे हैं, इसका मुझे सुख नहीं है, आप जा रहे हो इसका मुझे बहुत पीड़ा है। आप संग रहो तो ये राज्य गद्दी भी काम की है, नहीं तो ये किस काम की है। भैया जीवन की हर परिस्थिति ठाकुर जी के युक्त है तो ही आपका जीवन सुखद आनंदमय हो सकता है, और ठाकुर जी से विमुक्त है, एक परिस्थिति भी ठाकुर जी से विमुक्त है तो बस वही वस्तु आपको पीड़ा देने लगेगी, उसी वस्तु से आपके जीवन में कष्ट आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को ठाकुर जी के वाया लो, वाया ठाकुर जी ही होनी चाहिए, हर कुछ ठाकुर जी के द्वारा हो, विवाह ठाकुर जी के द्वारा हो, संतान ठाकुर जी की इच्छा से हो, अपने जीवन के नए पड़ाव ठाकुर जी के द्वारा हो। अभी हम लोग अभी भी ठाकुर जी के द्वारा करते हैं, पर उसमें पता क्या करते हैं, घर में पहले ठाकुर जी जाएंगे ताकि घर में विघ्न नहीं आवे। वहां पे भी एक स्वार्थ है कि पहला चरण ठाकुर जी का पढ़वा दो, ठाकुर जी पहुंच जाएंगे तो एनवायरमेंट घर का अच्छा हो जाएगा, ताकि पैसा वैसा कमाने में दिक्कत नहीं हो। वहां स्वार्थ है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में अभी भी हम वाया ठाकुर जी ही आ रहे हैं, पर उसमें निर्विघ्नता की कामना है।
वो कामना भी एक स्वार्थ है। बल्कि ऐसा होना चाहिए, नाथ आपके लिए यहाँ घर खरीदो है, आप ही तो सबसे पहले जाओगे, आप जाकर के विराजमान होगे, हम तो यहाँ के चाकर हैं, मालिक तो घर के आप हो। ऐसी भावना होनी चाहिए। गाड़ी खरीदी है, उसमें गणेश जी या ठाकुर जी विराजमान है, वो इसलिए ही विराजमान है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, इसका ध्यान रखना। बेचारे सबसे ज्यादा धूप उन्हीं को लगती है, वो सामने डैशबोर्ड पे बैठे रहते हैं। सब भावों में ठाकुर जी के वाया जाना है, पर उसमें कोई कामना नहीं है, बल्कि ठाकुर जी की प्रधानता हो, ठाकुर जी की योग्यता हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान स्तुति सुनकर के राजी हुए। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो भीष्म पितामह रुदन करने लगे और युधिष्ठिर रुदन करने लगे। तब भगवान पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह, बंधुओं, ये भीष्म पितामह की स्तुति है भागवत में। जो व्यक्ति भीष्म पितामह की स्तुति नित्य गावे, ये बात निश्चित है कि उसके प्राण निकलते समय, प्राण तो सबके निकलने हैं, अंतिम श्वास निकलेगी उससे एक क्षण पहले ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति का फल है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रोम रोम में बाण लगा है, और उस स्थिति में अपनी मृत्यु को सावधान करके खड़ा किया है, मेरे ऊपर मत आना। बंधुओं, मृत्यु अधीन हो जाती है वैष्णवों के। बस उस मृत्यु की इच्छा सजग कर ले। मैं हर कथा में लगभग कहता हूं कि हर वैष्णव को अपनी मृत्यु निश्चित कर लेनी चाहिए। कैसे निश्चित? प्राण सबके जाने हैं, ये हम सबको पता है, पर उसका निश्चितकरण कर लो, कैसे जाने चाहिए। हम पंढरपुर में हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन कर रहे हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन करके और वहां पर राम कृष्ण हरि कीर्तन करें, उसके बाद चंद्रभागा जी में डुबकी लगावें, और जैसे ही चंद्रभागा जी के तट पर आकर के बैठे हैं, वैष्णवों का दर्शन होता रहे, और उसी समय एक दिव्य तेज पुंज दिखाई दे और पांडुरंग भगवान को देखते देखते हमारे प्राण चले जाएं। ऐसी भावना। अब ये तो एक सामान्य मैंने बताई, पर आज ही करना है। आज 25 दिसंबर का होमवर्क है आपका। ये बात कथा के बाहर कह दूंगा तो अब सगुन मानी जाएगी, कथा में कहूंगा तो ये सबसे बड़ा सगुन माना जाएगा। आज रात में सोचिएगा क्या कि प्राण कैसे निकले मेरे। डरना नहीं, विचलित मत होना, बिल्कुल भयभीत नहीं, यहीं से निर्भीक हो जाओगे आप। एकांत में बैठ करके मन में विचार करना कि प्राण निकले उस समय स्थिति क्या हो। कुछ भी सोचना, यही सोच लेना हम कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके और उसमें यह विचार जरूर कर लेना कि कहीं ऐसे मेरे प्राण ना निकले कि आसपास के लोग बेचारे घबरा जाएं। ऐसे विचार करना, कथा सुनूं, कथा सुन करके मन में भाव आ जाए, नेत्र सजल हो जाए, भावुक हो जाऊं, और भावुक होने के बाद बस और कुछ सुहाए ना, बस ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन चल रहा हो। तभी मेरे पास कोई आके बोले वृंदावन जा रहे हैं भाई, चलोगे? तुरंत लेकर के वृंदावन चला जाए, वृंदावन की रज का स्पर्श हो, वृंदावन बिहारी लाल, राधा दामोदर, गोविंद देव सबका दर्शन हो, बरसाना में किशोरी जी की सुंदर प्रसादी प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त होने के बाद में वृंदावन के संत रसिक जनों का दर्शन हो, और वृंदावन की परिक्रमा करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, और परिक्रमा करके जैसे ही परिक्रमा में विश्राम करूं, अंतिम दंडवत जैसे ही परिक्रमा की करूं, बस फिर उठूं ही ना, वहीं रह जाऊं। अपनी मृत्यु निश्चित कीजिए भीष्म पिता, और नित्य भजन करो फिर कि नाथ ऐसे ही प्राण जाने चाहिए। अब ये तो जितनी मेरी मति में आएगा मैंने उतना बता दिया, आप और सुंदर विचार कर लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार करके मेरी प्रिय वस्तुएं खा लूं, प्रिय वस्त्र पहन लूं, प्रिय लोगों से बात कर लूं, प्रिय लोगों से मिल लूं, उसके बाद मेरे प्राण जाएं। ये सब संसारी विषय मत सोचिएगा, ठाकुर जी के संबंध की चर्चा। और एक बात और, कहीं आपने ये सोचा कि वृंदावन में मेरे प्राण निकलें, तो जब जब कोई कहे चलें वृंदावन तो डर मत जाना, कहीं ये अंतिम यात्रा तो नहीं होगी मेरी। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जाएंगे, रुक जाओ, अभी 2-4 काम और पड़े अभी। ऐसा नहीं, निर्भीक हो जाइए,
लेकिन अपनी मृत्यु सुनिश्चित कीजिए। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि आप नित्य भजन करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं और आपने मृत्यु निश्चित कर ली, वैसे ही होगी जैसे आपने निश्चित की। हमने अनेक महापुरुषों के विषय में सुना है, अपने घर के भी कुछ महापुरुषों के बारे को देखा है। हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे, ऐसे पूज्य पिताजी, नाना जी, गुरुदेव भगवान, एक नाना जी की कृपा, अपनी मृत्यु से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने घर के लोगों को बोल रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएं तो 2-4 काम तुमको जरूर करने हैं। बोले क्या? मैंने आज तक जिन शालिग्राम भगवान की सेवा की, उन शालिग्राम भगवान का तुम लोगों को तो सूतक लग जाएगा, मेरे प्राण जाएंगे, तो बाहर के पंडित जी के हाथ में शालिग्राम भगवान देके उनसे कहना वो अभिषेक करें मेरे मुख के ऊपर, ताकि शालिग्राम जी का जल मेरे कंठ में चला जाए। सुनो बात तो सुनो पूरी, कई लोग तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोले तो हम बजावें। सुनो पहले। और वृंदावन की सुनिए, इससे प्रेरणा लीजिए। वृंदावन की रज, बरसाना की रज, नंदगांव की रज, गोवर्धन की रज, सब ब्रजमंडल की रज, यमुना जी की रज ले आना, और कुछ संतों के नाम बताए, उनकी रज मंगवा लेना, और जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे सर्वांगीण शरीर पर यमुना जल मिलाकर के उस रज का लेपन कर देना। तीसरा बताया, रोना नहीं, गोपी गीत का पाठ करना। मेरे स्वरूप के आसपास बैठ करके, मैंने ही किया था गोपी गीत का पाठ, तो मुझे बताया गया जब मैं पहुंचा नाना जी के विश्राम उस परिस्थिति में। हम देवते हैं, हमको तो सूतक लगेगा नहीं। तो फिर मामा जी आदि ने कहा, नाना जी कह के गए थे कि गोपी गीत का पाठ कल रात में ही बता के गए थे, तो लाला तू गोपी गीत, तो मैं उस समय जैसा गोपी गीत आज तक हुआ नहीं, कि एक गोपी के श्रृंगार में हमारे नाना जी सामने व्रजरज में सिर से नख तक लिपे हुए, और जैसे मानो एक गोपी व्याकुल होकर के, शिथिल होकर के गा रही है। और जब मैंने अंतिम श्लोक गाया गोपी गीत का, और गोपी गीत के अंतिम श्लोक के बाद जो आता है, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ, ये श्लोक में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होते ही पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए। इतने में ही कोई वैष्णव आए, हमारे यहाँ जब कोई प्राण चले जाते हैं तो लोग बाग उनको सौल उड़ाते हैं, कपड़ा, एक वैष्णव आए, गिरिराज जी की पीतांबरी ला करके उसी समय पिता नाना जी को धारण कराई। सब कुछ ऐसा जैसा उन्होंने विचार किया था एक रात्रि पहले, चिंतन ये बताया उन्होंने एक रात्रि पहले होगा, पर चिंतन उनके वर्षों का होगा। और जब यात्रा निकले तो कीर्तन करते हुए सब जाएं, राम नाम सत्य तो बोलते ही हैं, पर उनका भाव था कि मधुर संकीर्तन हो, उत्ताल कीर्तन हो, सब नृत्य करते हुए लेकर के जाना, सब भावना थी उनकी। और उस दिन सब कुछ योग्य बनता चला गया। रज भी अब रात्रि में 11 बजे बोले हैं कि रज मंगाना, अगले दिन जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको तो पिताजी ने फोन करके 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वहां की रज की लाला मुझे इच्छा है रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझ पे जाए ना जाए, तो जा धाम में जाना होगा, बाकी रज रोज लगा ले करूंगा। तो इस भाव से रज लेकर के लोग उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनके प्राण गए। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है वैष्णव को, बस वो चिंतन कर ले, अब करो, अब समय है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप वैष्णव हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप सेवा करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, इच्छा मृत्यु आपको रखनी चाहिए, मेरे प्राण ऐसे जाएं।